हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके टेक्स पर। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। बीपीएससी तैयारी 3.0 एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी अपडेट की गई है। आप सभी के लिए जो भी जानकारी है पूरी तरह से ऑथेंटिक है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आप सभी को मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी आंसर की एंड उसके बाद बात करेंगे रिजल्ट। क्वेश्चंस पर चैलेंज हम आंसर की में ही बात करेंगे। और डोमिसाइल नीति को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि TRE 4 आपका आ रहा है। तो किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो देखने को मिलने वाला है। ओके, सो देखिए, बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए और लगातार आंदोलन कैंडिडेट्स ने किया था। तो फाइनली इसको लेकर अपडेट आई है और जो आपका TRE 1 के पूरक रिजल्ट को लेकर मामला चल रहा था उसकी अपडेट जारी की गई है। हम सारी जानकारी डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब होगा। जी हाँ, रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और किन किन अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलने वाला है और कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या अपडेट दी गई है, एक एक जानकारी हम डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर एक अपडेट आई है। तो अगर आप उनमें शामिल हैं तो यहाँ पर आपको जो है क्या सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप यहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वन बाय वन देखते हैं। ओके, डोमिसाइल नीति लागू करने की जो मांग है उस पर 9 को जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया था। ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी। यानी कि 9 सितंबर की यहाँ पर बात हो रही है। 9 सितंबर को आपका जो बिहार बंद का आह्वान किया गया। ठीक है, और शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद जो है विरोध हो रहा है। देखिए, TRE 1 और TRE 2 में जब रेशियो निकाला गया था तो बिहार से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे वो अदर स्टेट के थे। ऐसा TRE 2 में भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि TRE 3 में ही हो रहा है। TRE 2 में भी यही हुआ था। जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था TRE 1 और TRE 2 में, तो इसलिए अभी इसको लेकर विरोध चल रहा है। और जो इस शिक्षक भर्ती है बिहार में आ रही है और ज्वाइनिंग जो है अदर स्टेट वालों की ज़्यादा हो रही है, तो इसका विरोध लगातार जो है चल रहा है। और इसलिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जो है वो चल रही थी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है। चलिए डिटेल में समझते हैं। देखिए, पर राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर इसमें नाराजगी है। ठीक है, इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें, देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है हमने अपनी वीडियो के माध्यम से, आपका जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा। उससे पहले जो आपका DV हो सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है, कारण क्या है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं और वह कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे तो फिर वहाँ जो सीट है वो खाली रह जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पर देखिए, तो फिर आपका अब जो रिजल्ट बनेगा तो जो सीटें हैं, ठीक है, वहाँ पर फुल करी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो आगे की TRE 4 के लिए दे दी जाए। इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करवाने की बात हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं TRE 1 और TRE 2 के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को अभी भी एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। तो वो सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सारी सीटें अब तक खाली हो चुकी हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर TRE 1 TRE 2 से जो सिलेक्ट कैंडिडेट्स इतने बाहर हो चुके हैं। रीजन यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। फिर देखिए, सीटेट के मार्क्स हों, अदर स्टेट, मतलब कि बहुत सारे कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करवाना चाहिए, ये मेरा भी यहाँ पर मानना है। तो
उसके बाद आपका रिजल्ट देने की मांग चल रही है कि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, पहले डीवी हो, उसके बाद रिजल्ट दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था, ठीक है, तो वहां पर पुलिस है उनको लाठी चार्ज करना पड़ा था। आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया करा चुका है। तीसरे चरण की भी जो परीक्षा हो चुकी है, आपका एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। बेसब्री से आपको इंतजार है कि आंसर किया है, उसके बाद हम चैलेंज करें, उसके बाद रिजल्ट आए, जल्द से जल्द हम जो है टीचर बन जाएं। अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की मांग कर रही हैं। ये कैंडिडेट्स खुद मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं। ध्यान देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हुआ है। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाता है तो ये जो सभी यहाँ पर कैंडिडेट मांग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो अच्छी बात यहाँ पर ये होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट वाले पहले ही बाहर निकल जाएंगे, तो फिर उनको सीट जो है नहीं घेरनी पड़ेगी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने नहीं पड़ेंगे। देखिए, TRF में काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको पकड़ा गया था, लिस्ट निकाली गई थी, लिस्ट हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाई थी, फिर उन्हें बाहर किया गया था। इसलिए क्या किया, बिहार का अपना फर्जी जो है डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, डोमिसाइल बनवा लिया था, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप बिहार के हैं तो आपको आरक्षण मिलता है। इस तरीके से उन्होंने फर्जी डोमिसाइल बनाकर आरक्षण लिया और वह जो है सिलेक्ट हो गए TRE 2 में, और बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई तो उनको बाहर किया गया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ सीट जो है बहुत सारी खाली रह गई। इससे काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान थे, जो बिहार के कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो सीट खाली रही हैं उनको तो मिल जाती सीट अगर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर ना घुसते तो, ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पर जो है मांग की जा रही है। और यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए राज्य के युवा जो है 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। यानी कि आपका जो 9 सितंबर का आपका जो प्रोग्राम है, यानी कि बिहार बंद का प्रोग्राम जो है लोगों ने सोचा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है सारी जानकारी लिखी हुई है, ठीक है, तो ऐसा जो है हो सकता है। और यहाँ पर देखिए डोमिसाइल नीति लागू करने की अगर बात करी जाए तो डोमिसाइल नीति मुझे नहीं लगता कि लागू हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बट ऐसा नहीं लगता है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में ना प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में त्रुटि मिलती है तो उनका जो रिजल्ट है रोका जा सकता है। जी हाँ, ठीक है, मैंने आपको सुबह ही अपडेट दी थी कि किन कैंडिडेट्स का यहाँ पर रिजल्ट जो है वो रुकेगा, तो यहाँ समझ सकते हैं उनका रिजल्ट नहीं आएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी होगी, ठीक है, अयोग्य घोषित उन्हें किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि TRE 1 और TRE 2 में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए। तो ऐसा ना हो इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं आपके आंसर की। तो देखिए, आज आपकी बताई गई थी कि आज आपकी आंसर की आएगी, और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी अभी टाइम है। हो सकता है कि आज रात 10 बजे तक आपकी जो आंसर की है वो आ जाए, और फिर आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का देखिए कम से कम आपको बस 4 दिन मिलते हैं। दिन आप याद रखना, 4 दिन मिलते हैं। ऑथेंटिक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है चैलेंज करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मैम सभी को चैलेंज करना होता है। देखिए, सभी को चैलेंज नहीं करना होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं है और हमारा वाला ये आंसर सही है और आपके पास प्रूफ भी है, तो आप कीजिएगा। अगर आप नहीं करते तो उसे कोई और कर देगा, तो सभी को नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेंगे जो चैलेंज कर रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और फिर आपका जो है एक और बार रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है। रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो सकता है और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा जो कि
जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी मिली या फिर सीटेट मार्क्स भी देखे जाएंगे, यहाँ 89 होंगे, तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके भैया 90 नंबर से एक ही नंबर तो कम है तो हमें क्यों निकाला जा रहा है। तो देखिए आपको अपने स्टेट में जो रिजर्वेशन है वो मिलता है, किसी अदर स्टेट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो। ओके, सो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे, और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ओके।